हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। गर्मी की वजह से लोगों का जीना मुश्किल हो चुका है। लोगों का सड़कों पर से गुजरना अब दुर्भर हो चुका है और साथ ही साथ गर्मी से लोगों का जिस तरीके से बुरा हाल हो चुका है, पिछले कुछ दिनों से दिल्ली के साथ ही पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में गर्मी की मार ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मौसम विभाग की माने तो आने वाले कुछ दिनों तक इस झुलसा देने वाली गर्मी से राहत मिलने की कोई संभावना नहीं है। मौसम विभाग ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और राजस्थान के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। पिछले कुछ दिनों से उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में गर्म और शुष्क हवाएं चल रही हैं, जिससे तापमान में बढ़ोतरी और प्रचंड गर्मी बढ़ती जा रही है। मौसम विभाग ने कहा कि आने वाले दिनों में पारा 47 डिग्री के पार भी जा सकता है और 29 मई के बाद ही भीषण गर्मी से कुछ राहत मिलने के आसार हैं। और साथ ही अब आपको ग्राफिक्स के जरिए भी जरा दिखाते हैं कि आप किन बातों का ध्यान रख करके बढ़ती और भीषण गर्मी से बचाव कर सकते हैं। तो ये ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। क्या आपको उपाय करने हैं, कैसे आपको बचना है इस भीषण गर्मी से, वो आप जरा देख सकते हैं इन ग्राफिक्स के जरिए। बाहर जाते समय अपने सिर का जरूर बचाव करें, उसको ढक करके रखें कपड़े से। हल्के रंग के कपड़े का आप इसके लिए उपयोग कर सकते हैं और खाली पेट घर से बाहर ना निकले, क्योंकि इससे चक्कर आने की ज्यादा संभावनाएं हो जाती हैं। आप ताजे फल और सलाद अपने खाने के अंदर शामिल करें। ग्लूकोज और नींबू का पानी आप जरूर पिएं, इससे पानी की जो कमी है वो दूर होगी। खाने में मसालेदार चीजें आप हो सके तो कम खाएं और बाहर जाते समय सनग्लासेस का आप इस्तेमाल करें ताकि आंखें आपकी रिलैक्स रहें। ज्यादा से ज्यादा आप पानी पिएं ताकि शरीर के अंदर पानी की कमी ना हो और साथ ही साथ आप अपने सिर को जरूर ढक करके रखें। तो ये हम आपको लगातार ग्राफिक्स के जरिए ये जानकारी दे रहे हैं। बचाव के क्या रास्ते हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं और जरा आपको अब प्रदेश के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें भी दिखाते हैं। हिसार से हमारे संवाददाता अनूप कंडू हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं। अनूप, जरा सबसे पहले बताइए कि आज का जो तापमान है हिसार में कहां तक पहुंचा है, कितना है और क्या इसको लेकर के लोगों की आवाजाही में कुछ प्रभाव हुआ है, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि लॉकडाउन के बाद अब जो है गर्मी की वजह से लोग अपने घरों से बाहर अपने आप ही नहीं निकल रहे हैं। आज शुभेंदु जी, गर्मी लगातार बढ़ रही है। टेम्परेचर यहाँ पर लगातार बढ़ रहा है और गर्मी के कारण लोगों का घर से बाहर निकलना बड़ा मुहाल हो चुका है। और अगर हम एक बड़ी ब्रेकिंग की बात फिलहाल कर लें तो गर्मी का प्रकोप इस तरह से उकलाना में देखने को मिला कि जो थर्मल स्कैनिंग कर रहे थे स्वास्थ्य कर्मी, वो 2 महिलाएं और एक पुरुष MPHW था, वो बेहोश हो गए क्योंकि उन्होंने PPE किट पहनी हुई थी और जो कंटेनमेंट जोन बनाया गया था उसके अंदर उन्होंने थर्मल स्कैनिंग करनी थी और PPE किट पहन के ही वहां पर जाया जा सकता था। तो इतनी भयंकर गर्मी थी कि वो 3 लोग बेहोश हो गए। जी बिल्कुल अनूप, ये बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण समय है उन स्वास्थ्य कर्मियों के लिए जो कि PPE किट पहनते हैं, क्योंकि अगर अस्पतालों के अंदर PPE किट पहन करके वो काम करते हैं तो वहां पर भी उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होती है, बहुत ज्यादा गर्मी लगती है। लेकिन जब खुले में वो काम करते हैं तो इसको लेकर के अभी प्रशासन की तरफ से कुछ और एहतियात के तौर पर कोई कदम उठाए गए हैं या फिर कोई और रास्ता निकाला गया है ताकि ऐसे खुले इलाकों के अंदर जो जांच करनी होगी तो वहां पर कुछ और सुविधाएं उन स्वास्थ्य कर्मियों को दी जा सके जो PPE किट पहन करके वहां पर पहुंचते हैं? बिल्कुल शुभेंदु जी, जो यहाँ के नोडल अधिकारी हैं नरेंद्र शर्मा, उनसे इस विषय पर जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि एक तो सबसे पहले इसमें समय का जरूर ध्यान रखा जाएगा कि थर्मल स्कैनिंग का या जो भी कार्य ये कोरोना से रिलेटेड है वो समय के अनुसार हो, सुबह सुबह का समय हो या दोपहर बाद का समय रखा जाएगा। इस प्रकार की एहतियात जरूर रखी जाएगी और इसके अलावा भी जो उपकरणों हैं जैसे PPE किट है उनमें भी कुछ इस प्रकार का संशोधन किए जाने की उम्मीद बताई है कि जिससे गर्मी उन्हें ना लगे। और खास करके जो समय का है, दोपहर का जो समय है उसका विशेष ध्यान रखा जाएगा कि दोपहर के समय में इस प्रकार के कार्य ना हो। जी लेकिन इसमें अनूप, क्योंकि अभी तक लोग इन कुछ चीजों को बहुत बारीकी से समझ चुके हैं लॉकडाउन के फेज में, ऑरेंज जोन, ग्रीन जोन, रेड जोन, लेकिन अब रेड अलर्ट जारी किया जा रहा है, ऑरेंज अलर्ट जारी किया जा रहा है राज्यों के अंदर। 5 राज्यों के अंदर रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो इसको लेकर के प्रशासन की तरफ से कुछ और एहतियाती कदम उठाए गए हैं क्या?
बिल्कुल। जिस प्रकार से लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उसमें, और जिस प्रकार से रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट जारी किए जा रहे हैं, उसमें एहतियात के तौर पर यह भी रखा जा रहा है कि जिन क्षेत्र में कोरोना से संक्रमित एरिया आ रहे हैं, जो उनको पहले कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाता है और उसके साथ बफर जोन बनाया जाता है, वहां पर आवागमन बिल्कुल बंद कर दिया जाता है। पुलिस के जवान तैनात किए जाते हैं और उसके साथ बैरिकेड्स बना दिए जाते हैं कि उस एरिया में कोई व्यक्ति ना जा सके। तो इस प्रकार के प्रशासन द्वारा समय समय पर जिस प्रकार से कोरोना के जो मामले बढ़ रहे हैं, उसी प्रकार से अलग अलग एहतियात भी बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है अनूप, आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन हम लगातार ये जानकारी भी अपने सभी दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि आसमान से जिस रूप में आग बरस रही है, गर्मी जिस तेजी के साथ हो रही है, उसका प्रभाव आम जनजीवन पर कैसा के और किस रूप में हो रहा है। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों की हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और कुछ और इलाके ऐसे हैं जहां पर हम आपको ले चलेंगे, आपको दिखाएंगे कि वहां पर अभी तक वहां से क्या जानकारी मिल रही है। लेकिन दिल्ली में फिलहाल 45 के पार तक पारा पहुंच चुका है। 5 राज्यों के अंदर रेड अलर्ट अभी तक जारी कर दिया गया है और आपने रेड जोन, ऑरेंज जोन, ग्रीन जोन, इन सभी के बारे में समझा होगा लॉकडाउन के इस फेज के अंदर। लेकिन आप ये भी देखिए और ये भी समझिए कि रेड अलर्ट अब 5 राज्यों के भीतर जारी कर दिया गया है। बात उसको लेकर भी करेंगे, लेकिन स्पीच रुक कर रहे हैं बड़ी खबर का। उखलाना में कोरोना योद्धाओं पर गर्मी की मार पड़ी है और 2 आशा वर्कर और 1 एमपीएचडब्ल्यू कर्मचारी इस दौरान बेहोश हो गए। दरअसल पीपीई किट पहन करके कंटेनमेंट जोन में वो थर्मल स्क्रीनिंग कर रहे थे और दोनों को अस्पताल में फिलहाल भर्ती कराया गया है, क्योंकि भीषण गर्मी है और इस भीषण गर्मी में पीपीई किट पहन करके वो काम कर रहे थे। ज्यादा गर्मी के चलते ही दोनों जो स्वास्थ्य कर्मी हैं वो बेहोश हो गए और उखलाना में कोरोना योद्धाओं पर यह गर्मी की मार है जो कि इस वक्त नजर आ रही है, देखने को मिल रही है। अनूप कुंडू लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनूप, इस मामले में अभी और क्या जानकारी मिल रही है? पीपीई किट पहनी, हालांकि आपने इस बात का जिक्र भी किया कि पीपीई किट पहनी हुई थी और पीपीई किट अगर वैसे भी अगर अस्पतालों के अंदर भी, कमरों के अंदर भी पहनी हुई होती है तो बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, लेकिन ये तो खुले इलाके में थे। बिल्कुल शुभेंदु जी, इसमें यही है कि अभी वो जो स्वास्थ्य कर्मी है खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं और पहले उनको एक निजी हॉस्पिटल में फर्स्ट एड किया गया, उसके बाद अब सरकारी हॉस्पिटल में उनका ये उपचार चल रहा है। और जिस प्रकार से जानकारी स्वास्थ्य विभाग के नोडल अधिकारी से मिल पाई है, उन्होंने कहा है कि इस चीज का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि आगे गर्मी का जो प्रकोप बढ़ रहा है उसके चलते ही आगे स्वास्थ्य कर्मियों से कार्य लिए जाएंगे। इसका सुबह शाम का भी शेड्यूल बनाया जा सकता है। और एक खबर यहाँ पर साथ में ये भी निकल कर आए शुभेंदु जी कि जिस एरिया में वो कंटेनमेंट जोन जो बनाया गया था, वहां पर जो थर्मल स्कैनिंग कर रहे थे, वहां पर 10 सस्पेक्टेड लोग भी मिले हैं जिनके कोरोना के सैंपल भी भेजे जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया अनूप इस जानकारी के लिए। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी फिलहाल सामने आ रही है और उखलाना में कोरोना योद्धाओं पर गर्मी की मार नजर आ रही है।